हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक बुक रिव्यू जो कि LIS से रिलेटेड बुक है और ये बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आप LIS से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुक पर बताया गया है सबसे ऊपर फ्रंट पेज पर ही कि किस किस एग्ज़ाम के अंदर ये यूज़फुल हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UGC नेट से लेकर KVS DSSB जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होता है हर एक जगह पर ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है बुक। और इसके अंदर यहाँ पर बताए गए हैं कुछ हाईलाइट करके इसके पॉइंट। सबसे पहली बात, इस बुक के अंदर जो MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 3000 से भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दिए गए हैं और 10 जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, जैसे कि KVS के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं या इस तरह के जितने भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह के 10 क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं और इसके अलावा बुक के लास्ट के अंदर आपको मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इनको एक टेबल के ज़रिए अरेंज किया गया है प्रॉपर। तो ये सब है इस बुक के अंदर और एक बार देख लेते हैं किस तरह की ये बुक देखने को मिलेगी अगर हम इसको ख़रीदते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बुक कुछ इस तरह की होगी और YK पब्लिशर्स की है जो कि आगरा से पब्लिश हुई है। और अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसका जो लिंक होगा वो या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप जो है ये जो ISBN नंबर है इससे भी इसको सर्च कर सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर, तो वैसे भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगर इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पर 3 यूनिट देखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो यूनिट है उसके अंदर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो टोटल 20 हैं, जैसा कि हाईलाइट में ही बता रखा था। तो 20 प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे हम किस तरह के होते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो इसकी यूनिट 2 होगी वहाँ पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि पहले कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं और लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे KVS के जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर हैं और इसके अलावा RSSB से हैं और ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ISRO लाइब्रेरी असिस्टेंट जो एग्ज़ाम कराता है उसका भी एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो इसकी यूनिट 3 है उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो कुछ इस तरह का प्रैक्टिस सेट होगा और बाकी इसके लास्ट में आपको आंसर मिलेंगे। और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रैक्टिस सेट है टोटल MCQ बेस है, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चन ही होंगे, तो इसीलिए हर एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर MCQ पर ही मेन फोकस रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन हैं, इस तरह की कुछ लैंग्वेज है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को तैयार किया गया है कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको समझ में आए। कहने का मतलब है इन चीज़ों को हिंदी में भी लिखा जा सकता था। कहने का मतलब है हिंदी की बुक है तो शुद्ध हिंदी में हम इसको लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिल रही है। हर एक चीज़ जो है वो इंग्लिश में दी गई है और ये केवल इसलिए दी गई है, एक तो आपको समझ में आए और दूसरा अगर आप कोई एग्ज़ाम को देखेंगे, किसी भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्ज़ाम को देखेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इसी तरह से होंगे, कुछ इसी लैंग्वेज में होंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपको इसका अंदर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, आपको मैंने बता ही दिया है 20 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप ऐसे पलटते जाएंगे तो पूरी बुक के अंदर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अच्छा, अगर इसके सेकंड यूनिट की बात की जाए तो सेकंड यूनिट के अंदर आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कुछ के एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये KVS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2018 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था और इसको यहाँ पर इसी सेंस के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है और इसके लास्ट में आपको आंसर की भी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी KVS के अलावा भी बहुत सारे लाइब्रेरियन एग्ज़ाम होते हैं, तो हर एक तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये DSSB का है और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर है। और इसी तरह से हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर दिए गए हैं। और टोटल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो केवल 10 ही हैं। ठीक है, ओके। अगर इसका जो
थर्ड यूनिट है उसकी बात की जाए तो थर्ड यूनिट के अंदर कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनको टेबल के ज़रिए अरेंज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कुछ नेशनल और अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी बताई गई हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो प्लेस बता रखा है आपको, कब बनी यानी कि कब इसकी स्थापना हुई तो इसका आपको ईयर बता रखा है। ठीक इसी तरह से बहुत सारी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइब्रेरियाँ पूछी जाती हैं आपसे वो सब यहाँ पर बता रखी हैं। जैसे कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, तो A to Z इस तरह के आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो बुक में बस यही लास्ट है, यहाँ पर ही ये बुक जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर बुक के प्राइस की बात करें तो बुक का जो प्राइस है वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, घटता या बढ़ता रहता है। और इसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में ये आपको थोड़ी महंगी भी मिल सकती है और ऑनलाइन से थोड़ी सस्ती भी मिल सकती है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अमेज़न का प्राइस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने की अभी रिसेंट है और हो सकता है अगर आप इसको बाद में देखें तो प्राइस बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। और ऑफलाइन में आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकता है, ठीक है, और हो सकता है आपको सर्च भी करना पड़े। अच्छा, अगर बुक के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार के कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं मिलने वाली है। कहने का मतलब है कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर, उसके बारे में पहले आपको पढ़ाया जाए या समझाया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर बस आपको MCQ टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। तो यही एक इसकी पॉजिटिव पॉइंट भी है और यही एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो हमें MCQ टाइप क्वेश्चन की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस के लिए। और अगर बात करूँ तो बुक की, तो बुक का जैसे कि आपने फ्रंट पेज ही देखा है, तो फ्रंट पेज पे साफ लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिस के लिए बुक है, ठीक है, ये बुक पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है अभ्यास पुस्तिका, तो ये प्रैक्टिस के लिए बुक बनाई गई है और इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप या फिर आपके आसपास जो मार्केट है वहाँ पर एक बार सर्च करके इस बुक को ख़रीद सकते हैं, या फिर आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको जहाँ से भी ये सस्ती पड़ जाए आप वहाँ से ले सकते हैं। और बुक के अंदर क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें। थैंक यू।